क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन और कब्ज सिर्फ मोशन के ना आने को बोलते हैं? तो आप आधी पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे यार। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको मोशन नहीं आ रहा है या आपको मोशन कम हो रहा है। असल बात समझनी है कि कॉन्स्टिपेशन एक लक्षण है आपके पेट के खराब होने का, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम के इम्बैलेंसेस होने का, और इसको समझना है कि ये किस तरह से आपको हार्म कर रहा है और इसको इम्प्रूव करने के साइंटिफिक तरीके कौन से हो सकते हैं। यही जानना और यही बताना आज इस वीडियो का टॉपिक होगा। हम कॉन्स्टिपेशन किस चीज को मानते हैं? यूनानी आयुर्वेदा के हिसाब से भी और मॉडर्न साइंस को मैं कंबाइन कर रहा हूं। हमारी नजर में कॉन्स्टिपेशन ये है कि आपको हफ्ते में 3 से 4 बार से कम अगर मोशन पास होता और वो हार्ड होता है और नॉर्मल कंसिस्टेंसी का हो रहा, 1-2 दिन नहीं होता है, तो इसे कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। 3 बार से 4 बार से कम हो रहा है, आपका स्टूल हार्ड है, आप स्टूल को पास करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरा स्टूल थोड़ा हुआ और पेट भरा भरा रहता है, तो अब हम आपको कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी 1 में रखेंगे। एक बात और बताता हूं, कॉन्स्टिपेशन वो भी होता है कि जब रोज तो आपको स्टूल हो रहा है लेकिन वो थोड़ा हो रहा है, क्लियर नहीं होता और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ भरा हुआ है, निकलना चाहिए। ये भी कॉन्स्टिपेशन की एक शक्ल ही है। आमतौर से हमारे यहाँ बहुत जल्दी एक एडवाइस दी जाती है कॉन्स्टिपेशन के मरीजों को, भाई अपनी डाइट में फाइबर्स बढ़ा दो। हमने देखा है बहुत सारे लोग इसबगोल लेना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे और तरह के फाइबर लेने लगते हैं। आप फाइबर के मैकेनिज्म को समझिए। फाइबर एक्चुअली क्या है? फाइबर जब इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, आंतों के अंदर जाएगा, तो आपकी बॉडी से पानी को खींच के स्टूल के साइज को बड़ा कर देगा। अब अगर आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी यानी कि पखाने को, लैट्रिन को धकेलने वाला जो तरीका होता है वो अगर किसी बीमारी की वजह से स्लो है, तो ये फाइबर यहां इस पानी के स्टूल को हार्ड करके और टाइट कर देगा। तो पता लगा आपको ज्यादा गैस, ज्यादा भारीपन और शदीद दर्द भी हो सकता है। एक और गलती होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन फील होता है, हम बाहर से बहुत तरह की चूरन, दवाइयां, कैप्सूल और लैक्सेटिव्स उठा लाते हैं। ये खतरनाक तरीका है। क्यों? ये जो लैक्सेटिव्स आप ले, लैक्सेटिव कहते हैं लैट्रिन को पतला करके या कमजोर करके आंतों से बाहर निकालना। जब आपकी आंतों के अंदर, पेट के अंदर ये लैक्सेटिव और ये दवाइयां उतरती हैं तो टेम्परेरी इवैक्यूएशन करती हैं, यानी कि आपकी आंतों से पखाने को, लैट्रिन को, स्टूल को बाहर फेंक देती हैं, आपको रिलीव होता है। लेकिन ये एक टेम्परेरी और एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म के थ्रू काम करती हैं। कुछ दिन इसके लगातार इस्तेमाल से आप जहनी तौर से इसके मोहताज हो जाते हैं, आपके इंटेस्टाइन इसकी आदी हो जाती है। अब इसके बिना आपका स्टूल पास नहीं होता। तो ये ऐसे नहीं करना होता, ये बहुत बड़ी गलतियां और करोड़ों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हम रात दिन इसको फेस करते हैं, देखते हैं। अब हमें समझना जो हमारा अगला स्टेप है, कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन होने के साइंटिफिक 3 चीजें। पहला स्टेप इसके अंदर होता है कि जो आपकी गट मोटेलिटी है, आसान समझिए, हम जब मुंह में निवाला रखते हैं, मुंह में निवाला रख के जब हम नीचे इसको उतारते हैं तो ये यहां से चलना शुरू करता है और तरह तरह के प्रोसेस से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जाके स्टूल की शक्ल में बाहर निकल जाता है। ये एक मोटेलिटी के जरिए हो रहा है, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, यानी कि आगे की तरफ एक धकेलना होता है, ऐसे पल्सेटाइल मूवमेंट में। ये हमारी आंतों के अंदर होता है। किसी बीमारी की वजह से, गंदे लाइफ स्टाइल की वजह से या और बहुत सारी वजह से हमारी ये मोटेलिटी, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जिसे हम गट मोटेलिटी बोलते हैं, वीक हो जाती है। अब क्या है, खाना तो आप खा रहे हैं, खाना एब्जॉर्ब भी हो रहा है, लेकिन प्रॉपर आगे की तरफ पास नहीं हो रहा। अब यहां से शुरू होता है गैस बनना, ब्लोटिंग होना, इंडाइजेशन होना, गैस्ट्राइटिस होना, कॉन्स्टिपेशन होना। दूसरी इसकी चीज होती है कि आप डाइट भी ठीक ले रहे हैं, आपकी मोटेलिटी भी ठीक है, पर आपकी डाइट में हाइड्रेशन नहीं है, सही पानी और सही फ्लूइड्स नहीं है। अब इससे क्या होगा कि जो स्टूल बन रहा है वो बिना पानी के हार्ड हो जाएगा और वो इंटेस्टाइन के अंदर फंसना शुरू हो जाता है। अब पानी का मतलब ये नहीं कि आप बस पानी ही पीते रहे, पानी भी एक अच्छी चीज है, लेकिन हाइड्रेशन का मतलब है आपकी डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूडेड हों जो पानी वाली हैं। जैसे इसके अंदर ग्रीन टी भी है, इसमें नारियल पानी भी है, इसके अंदर तरबूज, खरबूज जैसे फ्रूट्स भी हैं। फ्रूट्स ज्यादातर जो फ्रेश फ्रूट होते हैं उनमें पानी अच्छे अमाउंट में होता है, दालें हैं, इस तरह की चीजें ऐड करें, ये भी हाइड्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पानी का एक सही अमाउंट भी हम लें। तीसरी इसके अंदर चीज होती है, हमारे इन इंटेस्टाइनल मूवमेंट को, डाइजेशन को बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ये मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूं। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी आंतों को और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ करंट पहुंचते हैं। हमारे स्ट्रेस की वजह से, नशे की वजह से, सिगरेट, शराब, तंबाकू की वजह से, गंदे लाइफ स्टाइल की वजह से और बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से हमारा ये नर्वस सिस्टम ढीला और कमजोर पड़ता है।
पता लगा कि हमारी आंतों के अंदर जो सही सही मूवमेंट और सही सही डाइजेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं होती और हम कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, इंडाइजेशन होने लगता है। अब हमारा अगला स्टेप है भाई फिर इसको साइंटिफिकली तरीके से बिना किसी दवा से, बिना किसी सप्लीमेंट को लिए कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको अजीब बात बताता हूं, बहुत ही आसान तरीका है। और मैं एक और खुशी की बात आपको बताता हूं, मैं तो इस बात पे बड़ा गर्व महसूस करता हूं। इंडियन डाइट और जो हमारा एक्चुअल इंडियन लाइफस्टाइल होता था, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में इससे अच्छा खाने का तरीका और इससे अच्छा लाइफस्टाइल शायद ही हो। हमारे खाने को अगर हम देखें, अपने कल्चरल खाने की बात कर रहा हूं, जो मैं तो दिल्ली एनसीआर का रहने वाला हूं, तो मैं यहां के खाने की आपको बात बताता हूं। हमारे भारत में खाने में दिल्ली के पास, यूपी के पास, इस तरह के आसपास के खाने, दाल, सब्जी, चावल, तरकारियां, ठीक है ना, अंडे, गोश्त, डेयरी, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती थी हमारे फूड में। और आज भी हम अपने घर पे मेंटेन करते हैं इन चीजों को, बहुत सारे लोग करते हैं। तो एक कंप्लीट मील आपका होना चाहिए जिसके अंदर सही दालें हो, सही पकी हुई सब्जियां हो, आपके साथ मल्टीग्रेन रोटी हो या गेहूं की रोटी हो जिसके अंदर से ब्रेन ना निकाला गया, उसे छान के बहुत बारीक ना किया गया हो। आप समझे, ये शानदार फाइबर वाली डाइट है, इसमें शानदार न्यूट्रिशन है, इसमें पानी भी बहुत अच्छे अमाउंट में है, इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छे अमाउंट में है। ये वाली डाइट हमें लेनी है। नंबर 2, जो आदमी इनएक्टिव है उसका पेट ठीक नहीं रह सकता। इसे रट लो, इसे दिल के अंदर बिठा लो, दिमाग के अंदर बिठा लो। तो कोई ना कोई अच्छी एक्सरसाइज, मतलब सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप 1 घंटा तेज पैदल चल लें। और देखिए 1 घंटा भी निकालने की जरूरत नहीं है, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कर लें। 15-15 मिनट के काम कर लें, 10-10 मिनट के लिए वॉक कर लें, 1 घंटा पूरा कर लें, 50 मिनट पूरे कर लें, हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो कर लें। इतनी एक्टिविटी भी आपको जबरदस्त सहूलतें पहुंचाएगी और आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके डाइट में और आपके डाइजेशन में दिखाएगी और आपके कॉन्स्टिपेशन में दिखाएगी। करके तो देखिए, बात तो करने की है। तीसरी चीज है, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। अब स्ट्रेस क्या है, लोग कहते हैं जी भाई इस जमाने में डॉक्टर साहब रहना तो स्ट्रेस कैसे कम होगा। मैं एक बात कहा करता हूं, एक होता है स्ट्रेस का होना और एक होता है स्ट्रेस एंजाइटी का लेना, दोनों में फर्क है। हमने अपनी जिंदगी को इस तरह बना लिया कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं। मसलन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमने अपनी चाहतों को बहुत बड़ा कर लिया है और इनकम हमारी कम है, तो अब हमने टेंशनों को मोल ले लिया है। क्योंकि मेरी इनकम 100 रुपए है, खर्च मुझे 150 ही करने हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आपने टेंशन खरीदी है या आई है? आपने 50 रुपए के एवज ये टेंशन खरीद ली है। चाहिए ये था कि अगर आपके पास 100 रुपए थे तो आपको अपना खर्च 90 रुपए या 80 रुपए कर लेना था, लेकिन आपने नहीं किया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे सैकड़ों चीजें हमारी लाइफ में भरी पड़ी हैं। आपसी रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं वो भी इसीलिए हैं। एक दूसरे की इज्जत करके, एहतराम करके, एक दूसरे को दरगुजर से माफ करके काम चलाइए। घरों के माहौल को ठीक कीजिए, इसी तरह ऑफिस के माहौल को ठीक कीजिए। बॉस आपको डांट रहा है, आप बॉस से किलस रहे हो, आप बॉस से डर रहे हो, बॉस किसी प्रेशर में, आप किसी प्रेशर में हो। ये क्यों क्रिएट कर रखा है? ये वो स्ट्रेसेस हैं जिनको हमें कम कर लेना चाहिए। और जो स्ट्रेस लिटरली आ रहा है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको डीप ब्रीदिंग से, मेडिटेशन से, अच्छे ऐसे कोचेस से मिलिए जो स्ट्रेस को कम करने की टेक्निक सिखाते हैं। आप सारा दिन मोबाइल पे गुजारते हैं, कुछ टेक्निक्स गूगल पे ये भी पढ़ लीजिए स्ट्रेस को कैसे नेचुरली कम किया जा सकता है। मेरी वीडियोस देख लीजिए, वहां मैंने स्ट्रेस के बारे में बात की है। आप ये वीडियो देख सकते हैं स्ट्रेस के ऊपर, बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इसको कंट्रोल कीजिए। चौथी चीज है हाइड्रेशन, पानी का सही अमाउंट बॉडी में होना। अब मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। आपकी बॉडी में पानी का अमाउंट पूरा है या नहीं, इसकी एक पहचान यह है कि आपका पेशाब का रंग बहुत डार्क येलो नहीं होना चाहिए। अगर डार्क येलो यूरिन आप पास कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में जनरली पानी कम है, आमतौर से। अगर आपको कोई बीमारी किडनी की नहीं है तब की मैं ये बात कर रहा हूं। यूरिन का कलर पेल येलो ही तक ठीक है, बस यहां तक हाइड्रेशन ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं। इसके साथ अगला है नशा। किसी भी तरह का नशा, ये प्रूवन है, ख्वाह वो अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, टबैको हो या किसी भी तरह की ड्रग्स हो, ये साइड इफेक्ट्स पैदा करती हैं बहुत सारे अलग अलग, लेकिन पेट को भी खराब करती हैं। पांचवी चीज जो इंडिया में बहुत कॉमन है वो है तेजाब के, एसिडिटी के कैप्सूल और दवाइयों का इस्तेमाल। क्योंकि हमारा एक्चुअल पेट खराब रहता है, उससे गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी बनती है, हम फटाफट उठा के पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, इस तरह की दवाइयां हमारे डॉक्टर भी फौरन लिख देते हैं और हम भी मुंह में डाल लेते हैं। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट बॉडी पे आते हैं, लेकिन उनमें से एक कॉन्स्टिपेशन भी है और ये हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। इन तमाम चीजों से आपको बचना है अगर अपने डाइजेशन को ठीक करना है तो। एक और स्टेप मैं इसके अंदर ऐड करूंगा, रेगुलर टॉयलेट टाइमिंग्स। देखिए स्टडीज ये कहती हैं
कि जो आदमी अपने मोशन के एक टाइम को फिक्स कर लेता है, मतलब सुबह आप उठे, आपने कुछ गुनगुना पानी पिया और एक फिक्स टाइम पे आप अपने पॉटी के लिए जा रहे हैं, तो ये बड़ा फायदा करता है क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन एक दूसरा ब्रेन है। जैसे हम अपने ब्रेन से सारी चीजें समझते हैं, देखते हैं, हमारा पेट भी एक ब्रेन की तरह है। वो ये देखता है कि जिसके पेट के अंदर मैं रखा हूं ये मेरे साथ क्या कर रहा है, ये वैसे ही बिहेव आपके साथ करता है। तो अपनी रेगुलर हैबिट्स को मेंटेन कीजिए, इससे बड़ा फायदा होगा आपको। अब मैं अगले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ आ रहा हूं। डे बाय डे कॉलन कैंसर के, IBS के, इरिटेबल और इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसऑर्डर्स और बोवल सिंड्रोम के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं इंडिया में। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यंग पेशेंट के अंदर भी, यंग लोगों के अंदर भी, मर्दों में भी, औरतों में भी। अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रहा हूं, अगर आप इनको फेस कर रहे हैं तो फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, किसी क्वालिफाइड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से या किसी क्वालिफाइड फिजिशियन से फौरन कांटेक्ट करना है, अपनी तरफ से कोई काम नहीं करना। अगर आपकी बॉवल हैबिट्स बदल गई हैं, मसलन अभी आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, अब आपको लूज मोशन हो रहे हैं, कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, कुछ दिन लूज मोशन हो रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। अगर आपको स्टूल के अंदर ब्लड दिखता है, अपनी पॉटी में खून नजर आता है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपके लोअर पेट के एरिया में लगातार पेन बना रहता है और उसके बाद आपको मोशन पास होता है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अचानक से आपका वजन घट रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कोई वजन घटाने वाला काम नहीं कर रहा हूं, पर मेरा वजन घट रहा है, मेरी एनर्जी घट रही है, फौरन आपको चाहिए कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें और देखें कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जितनी जल्दी हम इन सिम्टम्स को पकड़ के सही कारण तक पहुंच के सही डायग्नोस तक पहुंचते हैं, उतना ही बेटर आउटकम आपकी सेहत का होता है। तो अब हमें जानना यह है कि जो ये सारी बातें हमने सुनी हैं, इसे जिंदगी में उतारें। कॉन्स्टिपेशन का इलाज कोई चमत्कारी नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन का इलाज कोई दवाइयाँ नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन का इलाज कोई लैक्सेटिव्स नहीं होते। ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, मरीजों के लिए बने थे कि जिन मरीज जो बेड रिडन पेशेंट हैं या किन्हीं दवाइयों की वजह से साइड इफेक्ट आ रहे हैं, उनके लिए दवाइयाँ बनी थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रूल्स और रेगुलेशंस की कमजोरी की वजह से बहुत तरह की चूरन, में नाम नहीं लूँगा, बहुत तरह के पाउडर यूनानी आयुर्वेदा के नाम पर बेचे जाते हैं और उनसे फ़ायदा भी होता है। लेकिन मैं एक उसूल आपको बताऊँ, चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे यूनानी दवा हो, चाहे एलोपैथिक दवा हो, चाहे होम्योपैथिक दवा हो, कोई भी दवा पेट को इंप्रूव करने के लिए, डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है और मिसलीडिंग बात है। मैं एक यूनानी आयुर्वेदिक फिजिशियन हूं, तब भी मैं ये बात बोल रहा हूं, तो समझिए किसी तजुर्बे पे कह रहा हूँ। आपके सामने सच शेयर करना, हकीकत शेयर करना मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।